अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 25 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है अपने प्राण के लिए चिंता ना करें। तो यहाँ पर लिखा कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर। आज का वचन हरि के जीवन में सोगुना फल है प्रभु जी। आज के वचन आज के कलाम से पिता हरि के जीवन में पिता परमेश्वर चिंता दूर होने पाए, और आज से प्रार्थना वचनों में और विश्वास में बड़े आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। हरि को तरह आत्मा सौंपता पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसके 25 आयत से पढ़ा कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने चेलों से कहता है कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करे कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ना वस्त्र के लिए चिंता करे, ना भोजन के लिए, क्योंकि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? यीशु मसीह बोलता है कि एक चिड़ियों पक्षियों को देखो कि वो ना काटते हैं, ना बटोरते हैं, और ना खेतों में उनको बटोरते हैं, और ना फिर भी उनको स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम इससे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया। और वह कहता है कि क्या अपनी चिंता करके तू आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें किसी बात के लिए चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। आप मेहनत करें और प्रभु के ऊपर विश्वास के साथ आगे बढ़े, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आपके चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे प्रार्थना करते हुए, और आप जब काम करेंगे उसमें परमेश्वर आशीष देगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब याकूब जो था अपने भाई के आशीष को चुरा कर जब वो भाग रहा था, तब उसे एक सोफन दिखाई दिया, है ना। ए नगर के ऐसा कुछ नगर था, ए या ऐसा कुछ नगर था। वहाँ पर जाकर वो उसको दर्शन देखा, वो सो गया था। तब उससे दर्शन में देखा कि एक सीढ़ी लगी है और आकाश से स्वर्गदूत उतर रहे और चढ़ रहे हैं, और स्वर्गीय पिता परमेश्वर आकाश से आवाज़ दे रहा है कि मैं तेरे दादा अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो जहाँ भी कह जाके मैं तेरे संग चलूँगा, इस प्रकार से बातें कहा। तब वह उड़ गया और कहा कि सचमुच ये परमेश्वर का स्थान है, यहाँ सचमुच परमेश्वर का यहाँ भवन बनना चाहिए। और वे उठा और परमेश्वर से एक वायदा किया कि यदि आप परमेश्वर मेरे साथ साथ चलेंगे, मेरे आने जाने मदद सहायता करेंगे, जैसे मैं जा रहा हूँ सुरक्षित पहुँचूँ और वापस अपने पिता के घर सुरक्षित स्वयं लौटूँ, तो मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा और यहाँ पर एक भवन बनाऊंगा। और मैं इस वायदा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने जो भी आप मुझे दोगे। याकूब के पास कुछ नहीं मेरे जीजो, लेकिन फिर वो कह रहा था कि विश्वास उसके अंदर था कि आप जो भी मुझे दोगे उसमें मैं तुम्हें दशवांश दूंगा। और जब वो अपने मामा लाबान के यहाँ गया, तब उनकी भेड़ बकरी को चराने लगा, और उसको आशीष परमेश्वर ने ऐसे दिया कि वो लाबान जो उसके मामा था उसको कहा कि मैं तुम्हें अपने आधे भाग पे हम जो तेरे चित्ते वाले और जो काले बकरे होंगे वो चित्ते वाले तेरे होंगे, जो भी होंगे एक कलर में वो मेरे होंगे। इस प्रकार का वो वायदा किया, और याकूब के लिए बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर देने लगा, और वे धनी बन गया। मेरे अजीजों, क्यों बना? क्योंकि वो परमेश्वर से वफादार था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। उसके पास कुछ नहीं था, तब भी कहा कि जो मुझे देगा उसमें मैं तुम्हें दशवांश दूंगा। आज आप कहेंगे कि परमेश्वर जो मेरे पास नहीं है आज, लेकिन जो आप मुझे देंगे, जो मैं मेहनत करूंगा, जो मैं कमाऊंगा, उसमें दशवांश दूंगा, आपको परमेश्वर आशीष देगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर याकूब ऐसा ही धनी नहीं बन गया, परमेश्वर उसके जीवन में काम किया। वो भेड़ बकरी कुछ भी 1 रुपया भी उसके संग नहीं ले गया था कि वो कुछ
कर सके। वो जितना उसके शरीर के ऊपर वस्त्र थे एक जोड़ वही लेकर गया था और जाने के बाद वो आशीष को पाया। मेरे जो यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, मेहनत करेंगे, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, लेकिन आपको दशवांश से देना परमेश्वर को, ताकि जब आप दोगे तब परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। इसलिए कहता है 31 आयत के अंदर भी कहता है, 6 के 31 के अंदर भी कहता है कि इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि आने जाते इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर जानता है हमें इन आवश्यकताओं, इस चीज़ों की आवश्यकता है, परमेश्वर को मालूम है, लेकिन फिर भी हम फालतू में चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार इसी बात में खोज में रहते हैं, इसी बात में चिंता करते हैं। हम क्या खाएंगे उनके पास है, लेकिन वो कल के लिए सोचते हैं। लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि कल की चिंता ना करे, कल की चिंता आप ही कर लेगा कल का दिन। हालेलुया। तो इसलिए आप और मुझे भी चिंता ना करे, प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाए, विश्वास करे, याकूब की तरह मजबूत बने और कहे जो आप मुझे दोगे उसमें मैं तुझे दशवांश दूंगा और वो आपको धनी बनाएगा। क्योंकि अब्राहम भी दशवांश दिया और वह धनी बना। अरब देश के अंदर सबसे बड़ा धनी अब्राहम था, क्योंकि वो परमेश्वर के वफादार आज्ञाकारिता में था। यदि आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, वफादार रहेंगे, आज्ञाकारिता में रहेंगे, परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यारे यहोवा, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज की वचन के कलाम से अब हर एक से बातें की आशीष की आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। सचमुच यहोवा तो हमारे चट्टान, हमारे ढाल है। जितने आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे, मैं हर एक के लिए दुआ करता यीशु मसीह नाम की चिंता दूर होने पाए पिता। जैसा याकूब ने विश्वास किया, जो मुझे देगा उसमें तुम्हें दशवांश दूंगा, उसी प्रकार से इनका विश्वास बने, दशवांश दे आपके लिए और ये आगे बढ़ने पाए, आश पे बरकत पाए, अपने नाम को उठाए मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से लेने वाले होंगे, लेकिन ये देने वाले बने यीशु मसीह के नाम से। आपके नाम को उठाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपके नाम की महिमा आपकी जय जयकार पिता। आप बड़े हम घटे में सभी रात में सौंपता हूँ मैं। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर के सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे और आप किसी बात की चिंता ना करें। आप निर्भर हो जाए परमेश्वर के ऊपर कि यहोवा मेरे लिए करेगा। यदि वो याकूब के लिए कर सकता है, आपके लिए भी करेगा। आप विश्वास के साथ इस वचन को सुने और आप आशीष पाए। आप सभी को फिर से मेरे तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।